ये तस्वीरें देखिए आप, जरा कपल टर्न अराउंड करिए। यहाँ पर लोग इतने सारे मौजूद हैं। मोदी 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 मोदी। जिस तरीके से यहाँ पर योग चल रहा है अंदर और यहाँ पर जोश चल रहा है, क्या कहेंगे भारत की शक्ति के बारे में आप? बोलो आप, बोलो भाई। क्या बोलेंगे? अभी शक्ति आप यहाँ से देख रहे हैं, कितने पब्लिक यहाँ पे आई हुई है। नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट, वी लव यू मोदी। मोदी जी ने जो काम किया है हिंदुस्तान के लिए, कैसा कि विश्व में किसी ने नहीं किया। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी ताकत है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आइए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पहले कभी देखा था G20 का मीटिंग इंडिया में होता था, अभी इंडिया में G20 का मीटिंग होता है ना, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है ना। और उसका लीडरशिप, आप जिस तरीके से चीजें देख रहे हैं यहाँ पर, चीजें बदलते हुए, क्या कहेंगे इस पे आप? क्या बताएं, मोदी साहब की बात ही अलग है साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए हम ऑल बहुत प्राउड हैं। पूरी दुनिया में उसका नाम है, मोदी जी का नाम पूरी दुनिया में है। मोदी जी के लिए इस तरफ आइए, जरा कपिल इधर आइए। यहाँ पर ये बताइए सर, अंदर जो भारत की शक्ति दिखाई दे रही है, चीन पाकिस्तान सबका हाल खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया इज गुड, इंडिया नंबर 1। इंडिया इज गुड, इंडिया इज नंबर 1। क्या पूछना है बोलो। मैं बोलता हूँ आपसे कि इंडिया जो है अपनी ताकत दिखा रहा है, पाकिस्तान और चाइना इनका हाल खराब है कि नहीं है? जरूर खराब है, जहाँ तक मोदी जी है सब फफड़ रहे हैं। ये देखिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, तो चाइना और पाकिस्तान की हालत खराब है और इसी पर आज अपने दर्शकों को हम बहुत खास दिखाने वाले हैं। निशांत अब रहिएगा मेरे साथ, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात तय है कि योग भारत का कोई मामूली अस्त्र नहीं है, बल्कि कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है। सॉफ्ट पावर, बोल्ड डिप्लोमेसी, योगास्त्र, कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र। जी हां, आपको यहां पर दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक तरफ चीन जैसा देश है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कर्ज जैसे जाल फेंककर दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत है जो योग के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। तो योगास्त्र भारत का कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र बन चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग पर दुनिया को ग्लोबल संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को एक करने का यह तरीका है, उन्होंने कहा कि दुनिया को जोड़ने का तरीका है। और आपको मालूम है कि भारत का जो मंत्र है पूरी दुनिया के लिए, वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने कहा। और आज की इस बार की जो योगा थीम भी है वो भी कहीं ना कहीं यही है। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त ग्लोबल संदेश जो उन्होंने दिया वो भी बताएंगे, और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यूएन के हेडक्वार्टर में योग वो जो कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूएन के हेडक्वार्टर में योगा कर रहे हैं उसके मायने क्या। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं जल्दी से। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से उन्होंने, पीएम ने ये बताया कि ये वैश्विक विचारधारा, समंदर को जोड़ा, चीन पर तंज, ये भी उन्होंने कहा। और इसके मायने क्या है जल्दी से ये भी दिखा देते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ग्लोबल संदेश जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अभी दिया, और इससे पहले जब सुबह उन्होंने एक संदेश दिया था अमेरिका से दुनिया भर को, वो मैं जल्दी से यहां पर आपको दिखाता हूं कैसे उन्होंने कहा कि जो जोड़ता है वैश्विक विचारधारा, वैश्विक आंदोलन बना योग, दुनिया ने इसको अपनाया। इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने, पूरी दुनिया को साथ लेकर आया, समंदर को जोड़ा। वो कह रहे हैं जो जोड़ता है वो योग है, पूरी दुनिया को साथ लाने वाला योग है। चीन पर उन्होंने तंज कसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा विरोध को खत्म करना है, प्रतिरोध को खत्म करना है। जल्दी से इस पर एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं मैं। यहां पर मेरे साथ जनरल माथुर है। जनरल माथुर, बहुत सारी डिफेंस डीलों की बात हो रही है, बहुत सारी बात हो रही है यहां पर अमेरिका और भारत के साथ आने से चीन को मैसेज देने की, लेकिन मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, ये जो ब्रांड इंडिया पीएम मोदी ने बिल्ड कर दिया है योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए, ये कितना चीन के लिए खतरनाक है, या चीन को कितना ज्यादा इससे ईर्ष्या हो रही होगी, वो जो ईर्ष्यासन की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, जनरल माथुर के पास हम जाएंगे। मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपसे ये सवाल पूछता हूं। देखिए, चीन निश्चित रूप से परेशान है। जिस ढंग का वेलकम उनको उस स्टेज से मिल रहा है, चीन बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हों, और खासकर भारत और अमेरिका के जो डिफेंस के रिलेशनशिप है वो अच्छे हों। लेकिन चूंकि वह होता नजर आ रहा है तो चीन के लिए परेशानी की बात है। चीन अभी ईर्ष्यासन या शीर्षासन दोनों करना चाहेगा। लेकिन यह भी बता दूं कि चीन के शी जिनपिंग भी जाना चाह रहे हैं अमेरिका। सितंबर में अभी उनकी विजिट भी हो सकती है। उससे पहले आप जानते हैं कि ब्लिंकन भी वहाँ पे चीन में है, तो वह भी अपने संबंधों को अमेरिका से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी चल रही है जहां पे हर एक देश अमेरिका से अपने संबंध को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये सीधी तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हीरा योगी जी भी हमारे साथ हैं। हीरा योगी जी, अब क्या हो रहा है, जल्दी ये भी बताइए, फिर मैं जाऊंगा। दूसरी ताड़ासन किया था, जिस तरीके से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। जो लोग ज्यादा खड़े रहते हैं उनके लिए आसन बहुत काम का आसन होता है, जिसमें आप श्वास भर के अपने पूरी बॉडी को
अपने टोस पर यानी अपने पंजों पर लेकर जाते हैं, कुछ सेकंड होल्ड करते हैं, देन स्लोली डाउन आते हैं, फिर अपने हाथों को हम नीचे करके आते हैं। तो ये अभ्यास उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने अपनी गर्दन का मूवमेंट दिया, जिसे आपको इनहेल करके पीछे ले जाना होता है, जिन्हें सर्वाइकल होता है वो इसको जरूर करें। यहां पर आपको कुछ सेकंड होल्ड करना होता है जी जी, और फिर श्वास भर के आप फिर वापस पोजीशन में। सेम एक अर्धहलासन है जिसमें अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए, कोहनियां पीछे की तरफ लगाते हुए श्वास भर के पीछे की तरफ जाना होता है, जो हमारे डायफ्राम के लिए, थायराइड के लिए और फेस के ग्लो पे काम आता है और कमर दर्द में बहुत लाभ देता है। तो मुझे लगता है ये दर्द तो आज चीन को भी हो रहा होगा और उसके लिए ये कम जो आसन यहाँ पर है बड़े काम कर रहा होगा। शिनजी, ये आसन उसके लिए बड़े काम आ सकता है, क्योंकि जो दर्द उनको हो रहा है वो दर्द इसी आसन से दूर हो सकता है।